अच्छा देखें, ये जो चीज़ है इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, दिस को भी मिटा देता हूँ। तो ब्लूप्रिंट को भी मिटा देता हूँ। प्रॉपर्टीज होती हैं, मेथड होते हैं। ठीक है, हम बनाते हैं अपना एक क्लास ऑब्जेक्ट। एक बनाते हैं क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्लास किस तरह बनाते हैं? क्लास लिखा, पर्सन लिखा, और पर्सन के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाया, बन गया क्लास ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं? प्रॉपर्टीज और मेथड। तो पर्सन की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? उसका कोई नाम हो सकता है, तो उसको हम सर कर क्या देते हैं कैपिटल आएगा या पी। स्मॉल भी कर पी सकता है? पी 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 हमेशा कैपिटल आएगा। पास्कल केस में नाम देंगे हमेशा पी कै मतलब पास्कल केस में नाम लिखेंगे हमेशा। तो अब जो ये क्लास है पर्सन की, उसके पास दो प्रॉपर्टीज होंगी, नेम और एज। उसका कोई नाम भी होगा, उसकी कोई एज भी होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं पर्सन नेम। पर्सन नेम जो है उसको हम रखेंगे स्ट्रिंग में, और उसकी दूसरी प्रॉपर्टी हम दे देते हैं एज। तो जो एज है वो होगी नंबर में। अब हमने दो प्रॉपर्टी दे दी एक पर्सन को, और इसके जो है हम मेथड बना लेते हैं। तो मेथड में हम क्या कहेंगे? मेथड में हम कहते हैं ग्रीटिंग। अब ग्रीटिंग का एक मेथड हमने बनाया। इसमें मैं क्या करता हूँ, console डॉट लॉग लिखता हूँ। console डॉट लॉग में लिख देता हूँ माय, बल्कि बैकटिक लगाता हूँ, माय नेम इज। यहाँ पर पर्सन नेम लिख देता हूँ, दिस डॉट पर्सन नेम। दिस डॉट पर्सन नेम लिख दिया। माय नेम इज ताहा, एंड माय एज इज, माय एज इज। ठीक है, जो भी एज हम देंगे वो एज आ जाएगी। तो आपने देखा कि एक पर्सन की क्लास है, उसमें दो प्रॉपर्टीज हैं और एक मेथड है। यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो? सर क्लियर है। नहीं सर क्लियर है। ठीक है, आपने ये देख लिया। अब जाहिर है ये तो एक क्लास है ना, इससे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अभी मैंने आपको दिखाया था कि क्लास की मदद से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो जाहिर है मैं हर दफा नाम चेंज करके और एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो उसकी एज भी अलग होगी। समझ आ रही है ना बात? तो हर दफा नाम किस तरह चेंज करूंगा मैं? अब उसको जाहिर है मुझे नाम जो है देना पड़ेगा ना, मैं नाम उसको दूंगा, तो वो नाम किस में सेट होगा? पर्सन नेम में। एज जिसको मैं दूंगा तो वो एज किस में सेट होगी? जाके एज की प्रॉपर्टी में। तो वो मैं नाम किस तरह दूंगा? वो मैं उस वक्त दूंगा जब मैं इस क्लास ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो इस क्लास ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट किस तरह बनाते हैं? हम सिंपल लिखते हैं न्यू। यहाँ पर्सन का जो नाम हमने रखा है, क्लास का जो नाम है पर्सन, वो लिखा, न्यू पर्सन, और लगाया यहाँ पर राउंड ब्रैकेट। अब इस राउंड ब्रैकेट के अंदर आप देते हैं अपना आर्ग्यूमेंट। तो आपके पास पहली प्रॉपर्टी क्या है? पर्सन। पर्सन नेम मतलब, तो पर्सन नेम का आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं ताहा, कॉमा लगाया, आपने लिख दी यहाँ पर एज। एज आपने 27 लिख दी। अब आपने ये दो आर्ग्यूमेंट दे दिए। ये दो आर्ग्यूमेंट जो हैं वो डायरेक्टली आपकी प्रॉपर्टी को रिसीव नहीं होते। उनको हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों आर्ग्यूमेंट को घुमा फिरा के अपनी प्रॉपर्टीज में सेट करना पड़ता है।
तो ये जो सेटिंग वाला काम है ना, ये हमने दे दिया है कंस्ट्रक्टर फंक्शन को, कि भाई जो भी बाहर से नाम आए उसको प्रॉपर्टीज में सेट करना है, उसका काम है ये। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या करता है, कंस्ट्रक्टर को पहले हम लिखते हैं, राउंड ब्रैकेट लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगाया। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो बेसिकली आपने यहाँ पर दे दिया दो आर्ग्यूमेंट। तो जब दो आर्ग्यूमेंट दिया, तो कंस्ट्रक्टर के राउंड ब्रैकेट में आपको दो पैरामीटर देने पड़ेंगे। तो आपने यहाँ पर दे दिया ए। अच्छा, पहला वाला क्या है, आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग है, तो इसको स्ट्रिंग दे दें, कॉमा लगाया। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, नंबर, इसको नंबर दे दें, बी नंबर। तो आपने ये दोनों आर्ग्यूमेंट जो है वो रिसीव कर लिया कहाँ पर, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के पैरामीटर्स में। यहाँ तक बात समझ में आई? जी सर। जी सर। जी। जी सर। अच्छा, अब क्या है कि हमने बोला ना कि भाई ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन का दो काम है। एक तो हमारे बाहर के आर्ग्यूमेंट को रिसीव करना अपने पैरामीटर में, दूसरा जो पैरामीटर की वैल्यू आई है, जैसे ए में क्या वैल्यू आई, ताहा, बी में क्या वैल्यू आई, 27, इन दोनों वैल्यूज को प्रॉपर्टी में सेट करना। अब वो सेट कैसे करेगा, तो यहाँ पर सेटिंग करने का हम कोड लिखेंगे, दिस डॉट पर्सन नेम। अब ये दिस डॉट पर्सन नेम क्यों लिखा, क्योंकि क्लास में जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पेशली प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ मैं, ना तो मेथड की बात कर रहा हूँ, ना कंस्ट्रक्टर फंक्शन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ। ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये दिस के एक ऑब्जेक्ट में चली जाती हैं। अब जब भी आपको इन प्रॉपर्टीज से बात करनी होती है, तो आप पहले दिस के पास जाते हैं, फिर कहते हैं कि मुझे ये पर्सन नेम वाली प्रॉपर्टी के पास जाना है। तो तभी आप सबसे पहले, अगर पर्सन नेम के पास मुझे जाना था, तो वो प्रॉपर्टी तो दिस के अंदर है, तो पहले मैं दिस के पास जाऊंगा, मैं डॉट लगाऊंगा, और मैं कहूंगा कि भाई मुझे ना पर्सन नेम चाहिए। तो वो मुझे पर्सन नेम दे देगा, दिस का जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे पर्सन नेम दे देगा। और पर्सन नेम के अंदर मैं सेट कर दूंगा ए की वैल्यू। पर्सन नेम के अंदर मैंने सेट कर दी ए की वैल्यू। अब ए में था क्या, ए में ताहा है, ताहा का आर्ग्यूमेंट जो है वो इस ए के पैरामीटर को मिला, और ए का जो पैरामीटर है उसको हमने सेट कर दिया पर्सन नेम में, पर्सन नेम की प्रॉपर्टी में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर मैं ए की वैल्यू को हटाकर यहाँ पर ताहा लिख दूं तो मुझे एरर मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप लिख सकते हैं, लेकिन भाई मकसद खत्म हो जाएगा। आपको ए इसलिए लिखना है क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, बाहर से वैल्यूज ले रहे हैं। तो ए लिख दिया, सेट कर दिया। अब यही सेटिंग आप करेंगे एज की प्रॉपर्टी के साथ। तो एज की प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस करेंगे, एज की प्रॉपर्टी है कहाँ पर, डायरेक्ट लिखेंगे एज, तो हमें नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो दिस के ऑब्जेक्ट के अंदर छुप जाती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पहले दिस के पास जाना है, डॉट लगाना है, फिर हमें एज लिखना है। तो मैंने लिखा दिस डॉट एज। अब मैंने एज को एक्सेस कर लिया, इक्वल का साइन लगाकर मैं यहाँ पर लिखूंगा बी। तो ये जो बी वाली वैल्यू है 27, ये इस पैरामीटर के पास आई, बी के पैरामीटर में हमने यहाँ पर बी लिखा, और उस 27 को हमने एज में सेट कर दिया। तो इस तरीके से आपका बना एक क्लास ऑब्जेक्ट पर्सन का। और उस क्लास ऑब्जेक्ट की मदद से हमने एक रियल ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ नीचे। कैसे बनाया, न्यू लिखा, पर्सन लिखा जो कि क्लास का नाम था, और उसको हमने क्या पास कर दिया, दो आर्ग्यूमेंट। अब आप ये जो आपने लिखा है, जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया किसकी मदद से, अपने क्लास ऑब्जेक्ट की मदद से आपने एक रियल ऑब्जेक्ट बना लिया। इस ऑब्जेक्ट को हम एक वेरिएबल में कैच करते हैं, और देखते हैं कि हमें क्या क्या मिला उसमें। क्या हमें उसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज मिलेंगी, क्या हमें इसमें ये ग्रीटिंग का फंक्शन मिलेगा,
क्या क्या मिलेगा हम देखते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कट करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं person1 के नाम से, और इसको ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो असाइन कर देते हैं, न्यू पर्सन, और ये जो आपने दिया ये असाइन कर देता है। तो अब person1 के अंदर क्या आ गया, एक पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, रियल ऑब्जेक्ट आ गया। और उस ऑब्जेक्ट को हमें अगर देखना है तो हम console डॉट लॉग पर्सन करा लेते हैं। तो हमें पर्सन के अंदर एक ऑब्जेक्ट मिला जिसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, पर्सन नेम जिसकी वैल्यू ता है, और एज जिसकी वैल्यू 27 है। हमें मिल गई एक अपने person1 का रिजल्ट हमें मिल गया, और जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं। अब मुझे ये देखना है कि ये क्या मेरा मेथड है ये भी इसके अंदर होगा। तो person1 डॉट ग्रीटिंग देखते हैं, और ग्रीटिंग भी इसके अंदर शो हो रहा है, इसको चला कर देखते हैं। अच्छा, मैंने लिखा किस तरह, मैंने person1 के बाद डॉट लगाया, और डॉट लगाने के बाद मुझे तीन चीजें मिल रही हैं, एज, पर्सन नेम और ग्रीटिंग। तो मैंने ग्रीटिंग को सेलेक्ट करके राउंड ब्रैकेट लगा दिया। अब मैं इसको देखता हूँ कि ये क्या मुझे ग्रीटिंग दिखाएगा। तो माई नेम इज ताहा एंड माई एज इज 27, ये मैसेज मुझे लिखा नजर आ रहा है। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि ये मेरा रियल जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, किसको यूज करके, पर्सन के क्लास को। और वो पर्सन का क्लास क्या है, ये पूरी जो चीज है ये है क्लास, पर्सन क्लास। तो पर्सन क्लास में क्या थी, दो प्रॉपर्टीज एक मेथड। ये दोनों प्रॉपर्टीज और एक मेथड जो है मेरे इस person1 को मिल रही है। क्यों, क्योंकि मैंने जब एक रियल ऑब्जेक्ट बनाया न्यू पर्सन लिखकर, और उसको आर्ग्यूमेंट भी पास किया, तो वो दो प्रॉपर्टी और एक मेथड लेकर आ रही है वापस, और वो किस में सेट करी है, person1 के वेरिएबल में। तो person1 का वेरिएबल घूम फिर के मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसके पास दो प्रॉपर्टी और एक मेथड है। इस तरीके से आपने अपना एक रियल ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मुझे ये बताएं यहाँ तक क्या कंफ्यूजन है। जिस तरह देखें, अभी आपने person1 के अंदर जब आपने कंसोल करवाया, उसके अंदर फंक्शन आया, मतलब हमारा पूरा ऑब्जेक्ट आया, उसके साथ रिटर्न आपने जब ग्रीटिंग लगाई तो हमारा मेथड उठकर आ गया जो आपने ग्रीटिंग का लगाया था। उसके नीचे अनडिफाइंड भी आया, तो फंक्शन रिटर्न अनडिफाइंड करता है। तो जब अगर हम रिटर्न इसके अंदर लिखेंगे ग्रीटिंग के अंदर तो अनडिफाइंड नहीं आएगा। नहीं आएगा। सही, तो हमें रिटर्न लिखना लाजमी है। हाँ, रिटर्न लिखना, मैंने आपको क्या बोला था कि फंक्शन तो रिटर्न करता ही है हर हाल में, और वो जी। अनडिफाइंड रिटर्न करता है। तो इसको console डॉट लॉग यहाँ से हटा दें, इधर रिटर्न कर दें इसको। आप अगर इसको रिटर्न कर देंगे, और नीचे अगर आप console डॉट लॉग में लिखेंगे person1 डॉट ग्रीटिंग, तो जाहिर सी बात है अब वो आपको अनडिफाइंड शो नहीं करेगा। देखें, अब अनडिफाइंड नहीं आ रहा है यहाँ पर। जी इसके अलावा कोई सवाल इससे रिलेटेड जो कि समझ ना आई हो। सर। जी। हेलो। हेलो ये जी। जो कंस्ट्रक्टर में है ना, ये जो कंस्ट्रक्टर में आपने डेटा टाइप लिखी है, तो ये तो आपने ऊपर लिखी हुई थी, तो यहाँ पर लिखना जरूर है। यहाँ पर लिखना ज़रूरी है, यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है। शॉर्टकट तरीका हम आगे जाके पढ़ेंगे, कि आपको ना, अगर आप यहाँ पर लिख दें, अगर आप यहाँ पर एक चीज़ होती है वो लिख दें, तो आपको ये दोनों भी बनाने नहीं पड़ते, ये खुद ही बन जाते हैं। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो देखें, अभी फिलहाल क्या है कि यहाँ पर ना आप कभी भी नहीं देखेंगे कि यहाँ पर पैरामीटर में ए और बी लिखा हो। ये लोग किस तरह लिखते हैं, जो नॉर्मल हमारे क्लास ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं ना, तो किस तरह लिखते हैं कोड को। आपने बात किसकी की, पर्सन नेम की, तो ए का नाम भी क्या कर देंगे, पर्सन नेम कर देंगे।
और ये जो एज है इसका नाम भी एज कर देंगे। अच्छा, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पर्सन नेम और ये पर्सन नेम ये दोनों एक ही है। ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। तभी मैंने ए और बी का यूज किया था, ताकि आपको डिफरेंशिएट शुरू से ही कर दूं कि वो ए और बी अलग है। तो ये पर्सन नेम जो मैंने ए की नाम चेंज करके पर्सन नेम अभी कर दिया, तो ये पर्सन नेम क्या है, ये अलग है, ये पर्सन नेम अलग है। आप सिंपली क्या कर रहे हैं, बाहर से इस पर्सन नेम को एक वैल्यू दे रहे हैं एज एन आर्ग्यूमेंट। उस आर्ग्यूमेंट को आप इस पर्सन नेम के अंदर सेट कर रहे हैं, क्या लिखकर, पर्सन नेम लिखकर। ये पर्सन नेम कौन सा पर्सन नेम है, ये वाला, पैरामीटर वाला। और ये पर्सन नेम कौन सा है, ये दिस वाला पर्सन नेम है, जो कि प्रॉपर्टी का पर्सन नेम है। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ तक आप पहुंच गए। यहाँ पर कोई ऐसी कंफ्यूजन कंफ्यूजन कोई ऐसी जो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो? नहीं सर, क्लियर है। अब देखें, जो ये कह रही है ना निम्रा नाज के, यहाँ पर भी लिखा आपने, फिर यहाँ पर भी लिखा। तो इसका एक तरीका होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अगर मैं इसको मैं पब्लिक कर दूं, तो और मैं इसे यहाँ से मिटा दूं, और मैं अपने इसको भी पब्लिक कर दूं, और मैं इसे भी यहाँ से मिटा दूं, तो मुझे ऊपर प्रॉपर्टीज लिखने की ज़रूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन में जैसे ही मैं पब्लिक लिखूंगा, तो वो दिस के अंदर जो है ना, वो दो प्रॉपर्टीज बना देता है खुद ही। जैसे ही मैं पब्लिक लिखता हूँ तो वो दिस के अंदर खुद ही बना देता है। लेकिन अभी हम इसको नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे ऐसा। ठीक है, अभी फिलहाल हम दो दो दफा ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम लिख रहे हैं। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? यस सर, ओके समझ। नो अच्छा। सर। अच्छा, अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमने ये देखा कि भाई कितने अलग अलग टाइप के हम इसमें ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, अपने आर्ग्यूमेंट जैसे देंगे उस हिसाब से ऑब्जेक्ट बनती जाएगा। एक ऑब्जेक्ट और बनाते हैं पर्सन 2 के नाम से, और इसमें हम देते हैं अहमद। यहाँ पर हम देते हैं 50 ईयर्स। तो इसको हम क्लियर करते हैं। यहाँ पर हम, अच्छा कॉन्सोल कराना भूल गया मैं, तो इसका कॉन्सोल यहाँ कराते हैं पर्सन 1, और इसका कॉन्सोल यहाँ कराते हैं पर्सन 2। अब हम देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। तो एक हमें ऑब्जेक्ट मिला पर्सन का, जिसमें पर्सन का जो नाम है वो था है एज 27 है। दूसरा हमें मिला पर्सन नेम, जिसका जो नाम है अहमद है और उसकी एज 50 है। इस तरीके से क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर पा रहे हैं आप क्लास ऑब्जेक्ट की मदद से। यहाँ तक आपको क्लियर है? जी जी सर। सर। और ये जो आपने ग्रीटिंग में लिखा है, माय नेम इज, तो क्या हम ये भी देख सकते हैं टर्मिनल में, इंस्टेंस में जाके? हाँ, देख सकते हैं। अब ये जैसे कि आप ना, ये पर्सन 1 है ना, इसके बाद डॉट लगाएं और ग्रीटिंग लिखें, और ऐसे चला दें अपने फंक्शन को। ग्रीटिंग एक फंक्शन है ना, चला दिया आपने। पर्सन 2 डॉट ग्रीटिंग लगाएं और चला दिया। तो आपने चला दिया। अब आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर, माई नेम इज ताहा एंड माई एज इज 27, माई नेम इज अहमद एंड माई एज इज 50। अलग अलग चल गए। आपको यहाँ तक समझ में आ गई? आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्या बनाया, एक पर्सन क्लास बनाया, दो प्रॉपर्टी है, पर्सन का कोई नाम है कोई एज है। एक ग्रीटिंग का मेथड बनाया। कंस्ट्रक्टर फंक्शन का क्या काम है, समझ में आ गया आपको कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या कर रहे हैं? बिल्कुल समझ में आ गया आपको। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक स्टेप आगे हम एक और क्लास बनाते हैं। तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन मेरे ख्याल से कहीं जॉब करता होगा, है ना, या ये स्टूडेंट होगा। तो हम इस पर्सन को अभी फिलहाल क्या करते हैं, स्टूडेंट बना देते हैं।
ठीक है, गवर्नर हाउस का स्टूडेंट है ये पर्सन जो है। तो एक और क्लास बनाते हैं, और क्लास के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखें, स्टूडेंट क्लास बना रहे हैं हम यहाँ पर, है ना, तो स्टूडेंट लिखते हैं। स्टूडेंट की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं कि उसका कोई डे होगा, जैसे हमारे गवर्नर हाउस में डेज हैं, तो क्या डे होगा उसका, वो देना पड़ेगा हमें। यहाँ पर डे की प्रॉपर्टी लिख देते हैं, ठीक है। डे क्या है, डे बाई स्ट्रिंग है। और एक और प्रॉपर्टी होगी उसकी कोई, तो डे के बाद जो है टाइम, टाइम भी दे देते टाइम हैं, दे सकते। थोड़ी और लंबी कर देते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है। तो हम टाइम को नहीं लिखते क्योंकि टाइम को देना जरा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रोल जेंडर नंबर, कर हाँ, लें या स्टेटस? रोल नंबर, रोल नंबर अच्छा है, रोल नंबर कर लेते हैं। रोल नंबर, रोल नंबर क्या होगा, नंबर होगा। दो प्रॉपर्टीज हो गई, इसको जरा मैं ऊपर ले आता हूँ ताकि हम स्टूडेंट पे फोकस कर सकें। अच्छा, अब क्या है ना कि डे और रोल नंबर ये दोनों तो हमने लिख लिए। अच्छा, मीटिंग अभी ऑफ होगी तो जरा दोबारा से आप लोग जल्दी जल्दी आइएगा। डे, रोल नंबर, अब इसको एक मेथड भी दे देते हैं। मेथड इसको क्या दें, हम इसे देते हैं कि मेथड हम इसे दे देते हैं, ग्रीटिंग दे देते हैं, ठीक है। बल्कि ग्रीटिंग नहीं देते, हम कुछ और देते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस का मेथड दे देते हैं, ठीक है। क्लास, तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, डे और रोल नंबर की है ना, तो हम क्लास टाइमिंग कर देते हैं इसे। और यहाँ पर लिख देते हैं बैकटिक, बैकटिक के अंदर कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर यहाँ पर मैं मैसेज लिख दूंगा कि माय क्लास इज ऑन, डे लिख दूंगा, दिस डॉट डे, ठीक है। माय क्लास इज ऑन थर्सडे, और यहाँ पर कॉमा लगाकर एंड माय रोल नंबर इज, एंड माय रोल नंबर इज दिस डॉट रोल नंबर, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, क्लास टाइमिंग का एक मेथड बना दिया, दो प्रॉपर्टी हैं इसके पास। अब मसला ये है, इस स्टूडेंट के का जो नाम है और इस स्टूडेंट की जो उम्र है, वो दोनों मेरे पास नहीं है। और वो दोनों चीज़ें किसके पास हैं, ऊपर वाले क्लास के पास, पर्सन वाले। ऊपर वाले क्लास के पास है। किससे पहले क्लास लिख दूं, माई क्लास, अच्छा इस, सही, माई क्लास इज ऑन थर्सडे एंड माई रोल नंबर इज दिस, सही है। तो ये बात समझ में हमें आ गई कि हमने दो स्टूडेंट के क्लास में दो प्रॉपर्टीज हमने लिख ली और एक मेथड हमने बना लिया। अब इस स्टूडेंट का नाम और हमें एज चाहिए, तो इस स्टूडेंट के नाम और एज की प्रॉपर्टी जो है ना, वो ऊपर वाले क्लास के पास मौजूद है। अगर आप देखें तो ये जो पर्सन क्लास है, इस पर्सन क्लास के पास दो प्रॉपर्टीज हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, पर्सन का नाम और एज। तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो इससे लेकर अपने स्टूडेंट वाली क्लास में यूज कर सकता हूँ। अब वो यूज कैसे करूँगा, वो हम करेंगे यहाँ पर
इनहेरिटेंस करके। इनहेरिटेंस का काम यही होता है ना, दूसरे की प्रॉपर्टी भी ले लेना। तो एक्सटेंड करेंगे। इनहेरिटेंस को कैसे लिखते हैं हम? एक्सटेंड का कीवर्ड लगाते एक्सटेंड। हैं, और कीवर्ड लगाने के बाद हम क्या लिखेंगे? अपने क्लास का नाम। इस क्लास का नाम क्या है? पर्सन है, यहाँ लिख देंगे। अब मैंने यहाँ पर क्लास का नाम लिख दिया। आपने देखा मैंने क्या किया? एक्सटेंड करके क्लास का नाम लिख दिया। अब इस पर्सन के अंदर क्या चीजें थी? दो चीजें हैं, एक पर्सन नेम है और एक एज है। और यहाँ पर नीचे अगर आप देखें तो स्टूडेंट के पास दो प्रॉपर्टी है, डे और रोल नंबर। इस पर्सन के पास एक और चीज भी तो है, ये ग्रीटिंग वाला मेथड। तो जैसे ही आपने एक्सटेंड किया अपने स्टूडेंट क्लास को, एक्सटेंड किया पर्सन तक, तो इस स्टूडेंट क्लास के पास तीन मजीद चीजें आ गई। तीन मजीद चीजें कैसे आई देखें। ये था एक पर्सन का क्लास जिसके पास तीन चीजें थी। ये इसको हमने एक्सटेंड कर दिया एक स्टूडेंट के क्लास में जिसके पास दो प्रॉपर्टी है। लेकिन ये तीन प्रॉपर्टी इसकी भी तो मिल रही है इसको। तो 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5। फाइव। तो इस फाइव। स्टूडेंट क्लास के पास टोटल अभी कितनी चीजें आ जाएंगी? 5। फाइव चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक आप सबको क्लियर है? जी सर। जी सर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपने इस स्टूडेंट क्लास में हमने दो प्रॉपर्टी लिखी, एक मेथड लिखा, और एक्सटेंड कर लिया इसे पर्सन क्लास तक। पर्सन क्लास में तीन चीजें थी। तो अब हम ये करते हैं कि इस क्लास को यूज करते हैं। यूज कैसे किया था हमने? पहले पर्सन वाले को यूज किया है, अब स्टूडेंट वाले को भी यूज उसी तरह करेंगे। क्या करेंगे? न्यू स्टूडेंट। न्यू स्टूडेंट लिखकर यहाँ राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट में ये जो दो प्रॉपर्टी हैं, डे और रोल नंबर, तो ये जो डे और रोल नंबर यहाँ लिखा है ये हम इसको दे देते हैं। हम किस तरह देंगे इसे? सबसे पहले यहाँ पर देंगे हम डे। तो डे में दे देता हूँ स्ट्रिंग की वैल्यू ट्यूसडे कर देता है। ठीक है, ट्यूसडे। और क्या देना है? रोल नंबर देना है। तो रोल नंबर हम यहाँ पर कॉमा लगाकर दे देते हैं, 1 2 3 4 5। ये क्या है? रोल नंबर है। अब अगर मैंने यहाँ आर्ग्यूमेंट पास कर ही दिए तो मुझे इन दोनों आर्ग्यूमेंट को अपनी प्रॉपर्टी में सेट करना है ना? तो अब वो सेट खुद से तो होता नहीं है, हमने देखा। तो उसको सेट करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ है? इंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर है। तो हम कंस्ट्रक्टर को इंस्ट्रक्टर। यहाँ पर यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन को हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस जगह पर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर लिखा, राउंड ब्रैकेट लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगाया। ये जो हमने दिए हैं दोनों आर्ग्यूमेंट, इन दोनों आर्ग्यूमेंट के लिए हमें बनाने पड़ेंगे क्या? दो पैरामीटर। एक है पैरा। स्ट्रिंग, दूसरा है हमारे पास नंबर। नंबर। अब मेरा जो ये आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट जो है मेरा, ये इस पैरामीटर को जाकर रिसीव हो जाएगा। ट्यूसडे ए के पास जाएगा, 1 2 3 4 5 बी के पास चला जाएगा। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे कुछ इस तरह करना है कि अपने इन दोनों प्रॉपर्टीज को, ये दोनों वैल्यू सेट करनी है। तो भाई हमने अभी क्या सीखा कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टीज जो हैं दिस के अंदर होती है। तो अगर मैं जब यहाँ पर लिखूंगा ना दिस डॉट डे, तो क्या होगा कि दिस डॉट डे मुझे मिल जाएगा। डे की प्रॉपर्टी तक तो मैं पहुंच गया। इसको सेट कर दूं मैं ए की वैल्यू। तो मैंने क्या किया? ए की वैल्यू सेट कर दी। अब मैं नीचे वाली लाइन में आता हूँ और इसमें मैं क्या लिखूंगा? दिस डॉट
रोल नंबर, इसको मैं सेट कर दूं बी की वैल्यू। तो मैंने बी की वैल्यू इसे सेट कर दी। अब हमने थोड़ी देर पहले इससे क्या सीखा था कि ये ए और बी जो है उसको ए और बी नहीं लिखते, उसे क्या लिखते हैं, जो इसका नाम होता है हम वही दे देते हैं। लेकिन नाम वही देने में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये सब एक ही हो गए। भाई ये डे अलग है, ये पैरामीटर वाला डे है। डे, ये जो डे लिखा है मैंने, ये पैरामीटर वाला डे है। और ये डे अलग है, ये दिस डॉट डे है, ये सिंपल डे है। ये सिंपल डे जो है वो पैरामीटर वाला है, और ये दिस डॉट डे कौन सा है, ये प्रॉपर्टी वाला डे है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है बी, इस बी को दे देते हैं रोल नंबर। इसका नाम चेंज करके रोल नंबर कर देते हैं। अब हमने ये जो रोल नंबर लिखा है ये पैरामीटर वाला रोल नंबर है, और दिस डॉट रोल नंबर क्या है, वो प्रॉपर्टी वाला रोल नंबर है। यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आ रहे हैं बहुत सारे एरर। वो एरर क्यों आ जी रहे हैं? सर। क्योंकि आपने इस स्टूडेंट क्लास को एक्सटेंड किया है स्टैंड किया है। पर्सन क्लास में। और पर्सन क्लास की तीन चीजें आपके पास आ रही थी। तो जब आप इनहेरिटेंस करके कुछ चीजें मंगवाते हैं, तो उन चीजों के पास चलते हैं हम। उन चीजों के पास चलते हैं, पहले दो प्रॉपर्टी और एक मेथड है ना ऊपर, उसके पास चलते हैं जरा, पर्सन के पास। पर्सन के पास क्या है, दो प्रॉपर्टी है, एक मेथड है। क्या ये दोनों प्रॉपर्टीज ऑप्शनल हैं? नो सर। नहीं सर, हमें लेनी होंगी। ये दोनों प्रॉपर्टीज ऑप्शनल नहीं है। तो इसके मतलब क्या हुआ, लाजमी है ये दोनों प्रॉपर्टीज देना। और हम अगर नीचे आए, जो स्टूडेंट क्लास है मेरी, इसको मैंने एक्सटेंड किया पर्सन को, तो पर्सन के अंदर से जो तीन चीजें आ रही हैं, उसमें से जो दो प्रॉपर्टी है, पर्सन नेम और एज, वो दोनों ही ऑप्शनल नहीं है, मतलब वो दोनों लाजम है। अब वो जब दोनों लाजिम हैं, तो उनको देना भी तो पड़ेगा, उनकी वैल्यू। उन क्या आपने इस पर्सन को कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यू दी? नहीं सर। नहीं दी है। सर और ना आपने इसको ऑप्शनल रखा है। तो ना तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है इसके पास, ना ऑप्शनल है, मतलब आपको इसको वैल्यू देनी पड़ेगी, हर हाल में देनी पड़ेगी। तो आपने स्टूडेंट के क्लास को एक्सटेंड किया पर्सन में। पर्सन में दो प्रॉपर्टी, वैसे तो तीन चीजें हैं, लेकिन दो प्रॉपर्टी हमें लाजमी देनी है। तो वो जो दो प्रॉपर्टी हैं, उनको किस तरह देते हैं? उनको हम लिखते हैं सबसे पहले। कैसे लिखेंगे? भाई इस तरह लिखेंगे कि हम यहाँ पर ऊपर जाएंगे। ऊपर जाकर ये जो पर्सन का ये पूरा कंस्ट्रक्टर है ना, जो पैरामीटर है, इसको कॉपी करें। नीचे आए यहाँ पर, इससे पहले आकर पेस्ट कर दें और कॉमा लगा दें। अब आपने क्या किया, पर्सन नेम, एज, डे और रोल नंबर। अब आपने अपने इस कंस्ट्रक्टर को क्या चीज दे दी, चार पैरामीटर दे दिया। अब ये जो दो पैरामीटर हैं, ये दो पैरामीटर किसके हैं? ये दो पैरामीटर हैं पर पर्सन वाले। पर्सन पर्सन के। ठीक है। और आपने क्योंकि स्टूडेंट क्लास को एक्सटेंड किया था ना पर्सन को, तो चार चीजें आपको मिली स्टूडेंट क्लास के अंदर। दो प्रॉपर्टी ऊपर वाली पर्सन की, दो प्रॉपर्टी इसकी अपनी। तो हमने जब इस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, तो हमें चार चीजें पास करनी पड़ेंगी। दो चीजें किसकी, पर्सन की, और दो चीजें और स्टूडेंट की। दो स्कूल। स्टूडेंट की। अब आपने सबसे पहला पैरामीटर क्या दिया है, पर्सन नेम। तो भाई यहाँ पर आप दे दें पर्सन का नाम। तो यहाँ पर लिख दें ताहा। ठीक है, कॉमा लगाएं। ताहा के बाद जो है क्या है, एज है। एज एक नंबर लेता है, तो उसको आप यहाँ पर दे दें भाई 27। दे दिया। अब एज के बाद क्या प्रॉपर्टी है, डे। डे भी हमने दे दिया। इसके बाद क्या है, रोल नंबर। रोल नंबर भी हमने दे दिया। तो चार चीजें हमने कंप्लीट कर दी। दो चीजें जो उसकी लाजमी थी ना पर्सन की, जो उसको नहीं मिल रही थी, वो भी हमने यहाँ पर दे दी।
और जो स्टूडेंट की अपनी दो प्रॉपर्टी थी वो भी हमने यहाँ पर दे दी। ये चारों किसको चली गई? इन पैरामीटर्स को चली गई। यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। अब जब आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो अब देखें कि हम अपने कंस्ट्रक्टर का, कौन से कंस्ट्रक्टर का? अपने स्टूडेंट वाले कंस्ट्रक्टर का रिलेशन जो है अपने पर्सन वाले कंस्ट्रक्टर से किस तरह बनाएंगे। इन दोनों का रिलेशन बनता है, किस तरह बनता है वो हम देखते हैं। तो एक कीवर्ड है, उसको हम कहते हैं सुपर। सुपर। अब वो जो सुपर है ना, वो बेसिकली एक क्या लेता है? राउंड ब्रैकेट। मतलब ये एक मेथड है, सुपर का एक मेथड है जो कि राउंड ब्रैकेट लेगा। जाहिर है मेथड है तो राउंड ब्रैकेट लेगा ही चलने के लिए। तो इसके अंदर क्या देते हैं हम? इसके अंदर हम देते हैं अपने ऊपर वाले, अपने पेरेंट वाले क्लास की प्रॉपर्टीज का नाम। पेरेंट क्लास कौन सा है? पर्सन है। और पर्सन की क्या प्रॉपर्टी है? एक पर्सन नेम और एक एज है। तो पर्सन नेम को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, इसके अंदर लिख देंगे, कॉमा लगाया। एज को कॉपी करेंगे, इसके अंदर लिख देंगे। अब हमने यहाँ पर देखा कि जो मेरा स्टूडेंट वाला कंस्ट्रक्टर है उसका रिलेशन बना इस सुपर के मेथड की मदद से, किसके साथ? पर्सन वाले क्लास के साथ। पर्सन वाली क्लास के कंस्ट्रक्टर में दो चीजें ये कैसे आ रही हैं? सुपर का मेथड लेकर आ रहे हैं। मतलब देखें कैसे काम चल रहा है, आप जरा देखें। आपने दो आर्ग्यूमेंट पास किए, ताहा और 27। ये दोनों आर्ग्यूमेंट गए इस वाले कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर के पास, पर्सन नेम और एज के पास। अब जो ये पर्सन नेम और एज है, इसको आपने सुपर के मेथड के अंदर लिख दिया, पर्सन नेम और एज। तो जो वैल्यू आप ताहा और 27 दे रहे हैं ना इन दोनों पैरामीटर में, वो सुपर का मेथड क्या कर रहा है? डायरेक्टली पहुंचा दे रहा है इस कंस्ट्रक्टर को। और जो ये कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है? इसको वैल्यू मिल गई सुपर के मेथड की मदद से। पर्सन नेम था और एज क्या मिला? 27। इसने अपना काम यहाँ पर कर दिया कि पर्सन नेम को सेट कर दिया दिस डॉट पर्सन नेम में, और एज को सेट कर दिया दिस डॉट एज में। तो जो पर्सन का क्लास है वो इस स्टूडेंट को दो प्रॉपर्टी जो दे रहा है ना, पर्सन नेम और एज, वो अब नाम सेट करके देगा। भाई क्योंकि नाम की सेटिंग यहाँ तो नहीं किया आपने, ये बात आपको नजर आ रही है कि पर्सन नेम और एज की सेटिंग आपने यहाँ नहीं की, जिस तरह आप डे और रोल नंबर को सेट कर रहे हैं। ये बात आपको नजर आ जी। रही है कि आपने यहाँ कोई सेटिंग नहीं की, आपने सिर्फ सुपर के अंदर लिखा है। वो सुपर क्या कर रहा है? वो ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को दे रहा है, और ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर आपको सेट करके दे रहा है जो कि दोनों प्रॉपर्टी पर्सन नेम और एज, इन दोनों की वैल्यूज किसको लाकर दे रहा है? स्टूडेंट को। मतलब अगर मैं स्टूडेंट को console डॉट लॉग करूं, पहले console डॉट लॉग नहीं, इसको एक वेरिएबल दूं पहले। यहाँ से कट किया, यहाँ लिखा एक वेरिएबल ए। ए के या पर्सन लिख दें, पर्सन वन का वेरिएबल बना दें। तो ये जो पर्सन वन का वेरिएबल है, इस वेरिएबल में देखें console डॉट लॉग करके हमें क्या मिलता है। पहले मुझे ये बताएं कि इस स्टूडेंट के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज हैं? 5। तो अभी तो 2 हैं। दो हैं। तो ये जो दो प्रॉपर्टी है, मैं जब console डॉट लॉग करूंगा पर्सन वन को तो मुझे दो ही प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। जी सर। नहीं सर, अभी तो आपने एक्सटेंड किया हुआ है ना उस स्टूडेंट के साथ तो। तो वो मुझे कंस्ट्रक्टर से कितनी प्रॉपर्टीज मिलेंगी? 5 5 मिलेंगी ना, 5 मिलेंगी। 5 तो नहीं 4 मिलेंगी। 4 क्योंकि ऊपर की 4 मेथड को मिलाकर, अच्छा मेथड नहीं है क्या हुआ, सही। 4।
4 प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, 4 हम्म। मिलनी चाहिए मुझे, 2 जी पर्सन जी। वाली और 2 स्टूडेंट वाली। देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो हमें पर्सन नेम था एज 27, डेट ट्यूसडे, रोल नंबर 1234, और स्टूडेंट के एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमें ये चीज मिल गई। अगर मैं एक और बनाना चाहूँ तो पर्सन नेम 1 जो है ना, इस पर्सन नेम 1 के साथ मैं क्या करता हूँ, एक और पर्सन बना लेता हूँ। और जब मैं उस पर्सन को बनाऊंगा तो आप जरा नोट कीजिएगा कि मैं पर्सन 2 इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से नीचे आकर पेस्ट करता हूँ, और पर्सन टू के अंदर नाम चेंज करते हैं, अहमद कर देते हैं। एज क्या करते हैं, एज कर देते हैं 30, और ट्यूसडे की जगह मंडे कर देते हैं। इसकी हम कर देते हैं 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब इसको console डॉट लॉग कराते हैं पर्सन 2 को, और यहाँ हम CLS करके दोनों को देखते हैं। तो क्या मुझे 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट मिल गए उन दोनों के आर्ग्यूमेंट के हिसाब से। जी स्टूडेंट सर। पर्सन नेम था, उसकी एज 27 है, डे क्या है, ट्यूसडे वाला है, रोल नंबर इसका ये है। इस पर्सन नेम को का नाम अहमद है, इसकी एज 30 है, ये मंडे का स्टूडेंट है, इसका रोल नंबर ये है। तो आपको इनहेरिटेंस जो है, जो हमने यहाँ पर अभी किया, और इनहेरिटेंस में हमने 2 नई चीजें सीखी। क्या? एक्सटेंड करना, अपने पेरेंट क्लास के साथ एक्सटेंड करना, और कंस्ट्रक्टर के अंदर सेम पैरामीटर पास करना, जैसे आपने पेरेंट के अंदर यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में 2 पैरामीटर पास किए, एग्जैक्टली वैसे ही पैरामीटर आपको यहाँ पर भी पास करने हैं। और सुपर के मेथड में उन दोनों अपने पैरामीटर का नाम जो है वो दे देना है। तो ये सुपर का मेथड क्या करेगा, ये आपके इन दोनों पैरामीटर में आई हुई वैल्यूज को ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को दे देगा इसको, और इसका काम है इस कंस्ट्रक्टर का कि ये वैल्यूज उठाए और प्रॉपर्टीज में सेट करे। और प्रॉपर्टीज में जब ये सेट कर देगा कंस्ट्रक्टर, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज में आपके पास पर्सन नेम में वो नाम और एज में वो एज आ जाएगी, जो कि किसको मिलेगी, इस स्टूडेंट के क्लास को। और क्योंकि 2 प्रॉपर्टी पर्सन वाली जो ऊपर से आई है, 4 प्रॉपर्टी मिलके सेट होकर मिलेगी, सेट होकर मिलेगी। दो इनको कहाँ सेट कर रहे हैं, यहाँ पर, और पर्सन नेम और एज को कहाँ सेट कर रहे हैं, ऊपर। तो सेट होकर मिलेगी, और आपने देखा कि जब हमने अपने इसको console डॉट लॉग कराया, तो आपको सेट होकर बकायदा सारी प्रॉपर्टीज मिली हैं, और एक अच्छा सा ऑब्जेक्ट आपका बन गया। अब मुझे ये सर बताएं कि जी, एक कंफ्यूजन क्या है। एक क्वेश्चन है कि अगर हम मेथड को एक्सेस करें तो उसको किस तरह कर सकते हैं, जो स्टूडेंट के अंदर अच्छा, पर्सन के। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास देखें, एक है क्लास टाइमिंग का मेथड, और एक है ऊपर वाले में ग्रीटिंग का मेथड। तो भाई स्टूडेंट के पास तो ऊपर वाला ग्रीटिंग भी आएगा, क्योंकि आपने एक्सटेंड किया है ना। और क्लास टाइमिंग तो इसका अपना ही है मेथड। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ नीचे आते हैं, console डॉट लॉग करते हैं, और मैं ये चाह रहा हूँ कि इस तरह लिखा है कि माई नेम इज ताहा, माई एज इज 27, और माई क्लास इज ऑन ट्यूसडे, एंड माई रोल नंबर इज फलां फलां फलां, जो भी है। तो console डॉट लॉग को तो पहले यहाँ से हटा लें, रिटर्न कर लें, वरना अनडिफाइन आता है, अच्छा नहीं लगता। तो उसको यहाँ से रिटर्न कर लें। चलें, अब console डॉट लॉग है, पर्सन 1 को लिखा, यहाँ क्या मुझे ग्रीटिंग मिलेगा यहाँ पर। जी सर। सर देखिए, नहीं लग रहा मिल जाएगा। और बाकी क्लास टाइमिंग तो इसका अपना मेथड है, वो तो लाजमी मिलेगा। तो सर जैसे आपने सुपर यूज किया, इस तरह कोई और चीज होती है कीवर्ड। जैसे कि
सुपर के अलावा जिस तरह एक्सटेंड करने के लिए हम लोग कुछ और यूज कर सकते हैं? एक्सटेंड के लिए तो नहीं, अलग अलग कीवर्ड्स हैं, जैसे इम्प्लीमेंट है और एक्सटेंड है, उनका काम अलग अलग है, आप देखते जाएंगे। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। मैं मुश्किल नाम ले लेकर अगर आपको बताने लगूंगा तो आप ना थोड़ा ये और हेवी हो जाएगा आपके लिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल इजी तरीके से आपको ये बताऊं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, मुझे उम्मीद है आपको वो समझ में आ रहा होगा। जी सर। ठीक है, तो आपने क्या किया, पर्सन वन का ऑब्जेक्ट बनाया, ग्रीटिंग और क्लास टाइमिंग आपने यहाँ पे बना ली। इसको पूरे को कॉपी कर लें या नीचे पेस्ट करके इसको पर्सन टू कर दें। इसको चलाकर देखते हैं। तो स्टूडेंट का पूरा ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद क्या लिखा रहा है, माई नेम इज ताहा एंड माई एज इज 27, माई क्लास इज ऑन ट्यूजडे एंड माई रोल नंबर इज 1 2 3 4 5। फिर दूसरा पर्सन का ऑब्जेक्ट आया जिसमें उसकी डिटेल्स हैं, माई नेम इज अहमद एंड माई एज इज 30, माई क्लास इज ऑन मंडे एंड माई रोल नंबर इज फलां फलां फलां, जो भी है। तो इस तरीके से आपको पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास, मतलब पर्सन क्लास और स्टूडेंट क्लास, इनकी प्रॉपर्टीज और इनके मेथड किस तरीके से एक साथ आपने यूज किए, ये आपने देखा। इसमें कोई कंफ्यूजन है, आपको कोई सवाल है तो पूछें। देखें, ये वाली चीजें ना, ये तमाम चीजें मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ और ये भी मिटा दे रहा हूँ। अब हमारे पास सिंपली क्या है, एक पेरेंट क्लास है जो कि पर्सन है, एक चाइल्ड क्लास है जो कि स्टूडेंट है। अब हम क्या करते हैं, एक और बनाते हैं क्लास, क्योंकि एक पर्सन स्टूडेंट हो सकता है, स्टूडेंट के साथ वो क्या हो सकता है, वो एक जॉब भी कर सकता है कहीं, तो वो कहीं पर एम्प्लॉय हो सकता है। तो एक क्लास बनाते हैं, इसको हम कहते हैं एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय जहाँ पर है वहाँ पर जाहिर है उसकी कोई डेजिग्नेशन होगी, या वो वर्कर होगा या वो मैनेजर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो डेजिग्नेशन उसकी देते हैं। अब ये जो डेजिग्नेशन है, इसको हम स्ट्रिंग देते हैं। और बाकी कोई डिपार्टमेंट होगा इसका, भाई किसी डिपार्टमेंट में तो काम करता होगा ना, ये डिपार्टमेंट होगा और डेजिग्नेशन होगी। तो डिपार्टमेंट हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट लिखते हैं यहाँ पर, और इसमें हम स्ट्रिंग लिख देते हैं। दो प्रॉपर्टीज आ गई इनके पास। तो क्या है कि ये एम्प्लॉय है, और ये एम्प्लॉय है कहाँ पर, ये एम्प्लॉय है एक हॉस्पिटल में। और उसकी डेजिग्नेशन जो है वो यमुना बता देंगी कि डेजिग्नेशन क्या रखें, डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट में वो हो सकता है पॉसिबली वो बंदा, वो बता देंगी। तो उसका एक बताएं कि डेजिग्नेशन क्या हो सकती है और डिपार्टमेंट क्या हो सकता है। एक बंदा जो है, जो स्टूडेंट भी है और पर्सन भी है, वो एक एम्प्लॉय है, कहाँ पर एम्प्लॉय है, एक हॉस्पिटल में। तो वो क्या हो सकता है, हॉस्पिटल का नेम बताना? नहीं नहीं, पर्सन एक जॉब करता है हॉस्पिटल में। हम्म। तो और बॉय लिख दे। कुछ वार्ड भी बॉय। लिखते हैं, ब्लड बैंकर लिखते हैं, जिस तरह HIV, कुछ भी लिखते हैं। डिपार्टमेंट कौन सा होता है वो, जो ब्लड बैंक को सप्लाई करता है आगे कुछ है, जिस तरह वो ब्लड चेक करता है, डायग्नोस लैब के अंदर होता है। सही है सही, वार्ड बॉय कर देते हैं, डेजिग्नेशन वार्ड बॉय कर देते हैं, डिपार्टमेंट उसका कुछ भी कर देते हैं, मतलब वो कर देते हैं। और क्या होता है वो, ICU रूम, ऐसा कुछ करके कर देते हैं। या फिर वो करते हैं जो एनेस्थीसिया देता है। सही है। तो एक वो बनाते हैं मेथड। मेथड में क्या करते हैं,
वर्क का मेथड बनाते हैं। कॉन्सोल डॉट लॉग लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिखते हैं हम कि वो काम क्या करता है। तो वर्क के अंदर हम लिखते हैं कि पर्सन इज अ, यहाँ पर हम बैक टिक यूज करेंगे। डॉलर साइन करली ब्रैकेट, इसके अंदर हम लिखेंगे दिस डॉट डेजिग्नेशन। रिटर्न नहीं करेंगे सर? रिटर्न मतलब, हाँ रिटर्न करेंगे बाद में। रिटर्न बल्कि अभी से लिख देते हैं, आपने अच्छा याद दिलाया। यहाँ रिटर्न लिख देते हैं, RETURN, रिटर्न। अच्छा, पर्सन इज अ, जो भी डेजिग्नेशन होगी उसकी वो, और यहाँ पे लिखते हैं एंड ही वर्क्स। अच्छा देखें, तो पर्सन इज अ वार्ड बॉय एंड ही वर्क्स इन ब्लड डिपार्टमेंट, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर लिखकर दिस डॉट डिपार्टमेंट कर देंगे। तो मैंने क्या किया, दिस डॉट डिपार्टमेंट कर दिया। अब ये जो एम्प्लॉय क्लास है, इस एम्प्लॉय क्लास के पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं, दो प्रॉपर्टीज हैं और एक मेथड है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस एम्प्लॉय क्लास को यूज तो करें। तो हम इस एम्प्लॉय क्लास को यूज करते हैं, न्यू लिखते हैं, और न्यू लिखने के बाद एम्प्लॉय लिख देते हैं, और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं। तो इस राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं दो चीज़ें देता हूँ, एक देता हूँ मैं डेजिग्नेशन, दूसरा देता हूँ मैं डिपार्टमेंट। तो डेजिग्नेशन में क्या दूँ इसको, मैं दे देता हूँ वार्ड बॉय, और जो डिपार्टमेंट है उसमें मैं दे देता हूँ ब्लड। ठीक है, ब्लड डिपार्टमेंट। अच्छा, अब जो है ये जो मैंने लिखा, ये मैंने लिखने के साथ ही एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की है। किसकी मदद से, इस क्लास एम्प्लॉय की मदद से एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की है। अच्छा, यहाँ पर मैंने दो आर्ग्यूमेंट दिए, तो इन आर्ग्यूमेंट को इन पैरामीटर में सेट करने के लिए मुझे कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लेता हूँ। अब इसके अंदर क्या दे देता हूँ मैं, दो पैरामीटर, एक डेजिग्नेशन, एक डिपार्टमेंट। अब इन दोनों को सेट करता हूँ मैं, दिस डॉट डेजिग्नेशन में क्या सेट होगा, ये वाला डेजिग्नेशन, और दिस डॉट डिपार्टमेंट में सेट होगा ये वाला डिपार्टमेंट। अब ये जो एम्प्लॉय क्लास है, इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, एक मेथड है। तो ये जो एम्प्लॉय है, ये क्या है, गवर्नर हाउस में स्टूडेंट भी है। मतलब ये जो वार्ड बॉय है ना, ये ब्लड बैंक में जॉब तो करता है, लेकिन ये क्या करता है, ये स्टूडेंट भी है गवर्नर हाउस में। तो इसको हम दे देते हैं स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उसका कोई डे होगा और कोई रोल नंबर होगा, और उसका एक्शन क्या होगा कि वो क्या करता है, वो क्लास लेने जाता है उस दिन जिस दिन उसकी क्लास है, और उसके रोल नंबर भी है उसके पास। ये उसका एक्शन है, ये उसकी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट की। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, किसके साथ एक्सटेंड कर दूं, स्टूडेंट के साथ।
तो अब इस एम्प्लॉय के पास, जो कि वार्ड बॉय है, ब्लड बैंक में जॉब करता है, वो गवर्नर हाउस का स्टूडेंट भी है। अब उस स्टूडेंट के पास दो प्रॉपर्टी हैं। दो प्रॉपर्टी क्या है? उसका कोई डे है और रोल नंबर है, और एक मेथड भी है, क्लास टाइमिंग। तो ये जो तीन चीजें हैं, दो प्रॉपर्टी और एक मेथड, क्या ये इस एम्प्लॉय को मिल जाएंगी, इस एम्प्लॉय क्लास को? जी सर। जी सर। जी सर। तो मिल गई। अब क्योंकि मिल गई हैं, तो जाहिर सी बात है ना कि मुझे डे और रोल नंबर, इन दोनों को लिखना पड़ेगा जैसे हमने पहले लिखा है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डे और रोल नंबर को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, और अपने इस वाले एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर में आकर इस स्टार्टिंग में मैं पेस्ट कर देता हूँ। क्योंकि भाई ऊपर वाली जो चीज़ होती है ना, उसको हम स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो डे हमने लिख दिया स्ट्रिंग, रोल नंबर हमने लिख दिया यहाँ पर। अब डे जो है वो स्ट्रिंग है, तो ज़रा डे तो पास कर दूँ मैं इसमें। डे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मंडे। ठीक है, उसके बाद क्या है, रोल नंबर है, वो एक नंबर है, तो रोल नंबर भी दे देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर दे देते हैं 56432। और फिर क्या है, डेजिग्नेशन है, वो दे दिया मैंने, वार्ड बॉय। और डिपार्टमेंट है, वो मैंने दे दिया, ब्लड डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई सेट। अब क्योंकि ये चीज़ें सेट हो गई, तो मैं, जाहिर सी बात है कि जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ऊपर वाला, उसको क्या करूँगा, सुपर के मेथड की मदद से उसको ये दोनों चीज़ें जो मैंने रिसीव की हैं, डे और रोल नंबर, वो ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को भेजूंगा। तो मैं यहाँ पर सुपर का कीवर्ड लगाता हूँ, मेथड चलाता हूँ, और मेथड चलाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डे और रोल नंबर, ये दोनों चीज़ें मैं दे दूंगा उसे। तो वो चीज़ें कहाँ चली जाएंगी, ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर में। अब मुझे ये बताएं, सोच के बताइए कि इस स्टूडेंट के पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं? टू प्रॉपर्टीज है, एक मेथड है। 4 है। इसके पास तो चार प्रॉपर्टी हैं। तो एक्सटेंड करके हाँ टू और। तो अरे एक्सटेंड हो चुका है ना ये। हाँ क्योंकि फोर। ये एक्सटेंड हो गया, तो इसके पास चार प्रॉपर्टी हैं। और अभी आपने क्या किया, एक और में डाल दिया एम्प्लॉय दो आप में। दी हैं। आपने दो सिर्फ और प्रॉपर्टीज सिर्फ दी हैं। दो प्रॉपर्टीज दी हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ दो प्रॉपर्टीज दी हैं, और दो तो दी ही नहीं है जो कि पर्सन की हैं। क्योंकि भाई आपने एक्सटेंड किया हुआ है ना इस क्लास को। तो इसका स्ट्रक्चर जी। किस तरह बना, जरा पहले हम देखते हैं। एक हमारा पर्सन क्लास है, जिसके पास तीन चीजें हैं। वो एक्सटेंड हुआ किसके पास, एक स्टूडेंट के क्लास के पास, जिसके पास ऑलरेडी दो चीजें, दो प्रॉपर्टी और एक मेथड था, तो तीन चीजें थी। और वो प्लस होके तीन कितना हो गया, सिक्स हो गया। तो ये चीज जब हमने एक्सटेंड की अपने एम्प्लॉय की क्लास को, तो हमारा जो एम्प्लॉय का क्लास है उसके पास भी तीन चीजें हैं, और वो उसमें प्लस हो जाएंगी, छह चीजें। तो हमारे एम्प्लॉय की क्लास के पास कितनी चीजें आ जाएंगी, नौ चीजें, नाइन। नौ चीजें आ जाएंगी। तो इसको हम जरा देखते हैं कि यहाँ पर हमने डे और रोल नंबर तो सेट कर दिया, लेकिन जो सबसे पहली वाली क्लास है, पर्सन क्लास, उसके अंदर का जो ये है कंस्ट्रक्टर, ये भी तो यहाँ पर हमने मेंशन किया था ना स्टूडेंट की क्लास में। तो समझाने के लिए मैंने यहाँ से उठा लिया था। बेसिकली हमें इसको भी उठाना पड़ेगा। और ये चीज़ें कहाँ जा रही हैं, एम्प्लॉय में। ये चीज़ें जा रही हैं हमारे एम्प्लॉय में। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, तो क्या हुआ कि पर्सन नेम, एज, उसके बाद डे आएगा, फिर रोल नंबर, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट। तो पर्सन नेम जो है,
इसका आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ लिख देता हूँ मैं ताहा। पर्सन नेम के बाद क्या है, एज है। एज को यहाँ पर दे देता हूँ 27। अब ये जो पर्सन नेम है इसको जरा मैं सुपर में पास कर देता हूँ। और ये जो एज है इस एज को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो बेसिकली इसका जरा स्ट्रक्चर समझें आप। ये है आपका एम्प्लॉय क्लास। इसके बाद दो प्रॉपर्टी हैं और एक मेथड है। अब जो ये दो प्रॉपर्टी है, ये दो दो प्रॉपर्टीज आपके कंस्ट्रक्टर में सेट हो रही हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। लेकिन आपके इस एम्प्लॉय क्लास ने एक्सटेंड किया हुआ है स्टूडेंट क्लास को। अब ये स्टूडेंट क्लास जो है इसके पास क्या है देखते हैं। तो इसके पास जो है वो दो प्रॉपर्टी है। अब जो ये दो प्रॉपर्टी है, इन दोनों प्रॉपर्टी को भी हमें सेट करना पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में इसकी सेटिंग हो रही है। तो इसके कंस्ट्रक्टर को हमें क्या करना पड़ेगा, चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सुपर के अंदर डे और रोल नंबर दे दिया। तो डे और रोल नंबर तो हमने दिया, और वो डे और रोल नंबर कहाँ पहुंचा, इस ऊपर वाले के पास, इस डे में और रोल नंबर में। और इसके कंस्ट्रक्टर ने इसको सेट कर दिया। किसमें सेट कर दिया, इसकी प्रॉपर्टीज में। लेकिन ये जो स्टूडेंट क्लास है ये एक्सटेंड हुआ हुआ है पर्सन को। तो पर्सन जो है उसकी चीजें, उसको हमने कहाँ से दिया, सुपर क्लास में, पर्सन नेम और एज। और वो कहाँ सेट हो रहा है, वो अपने अपने क्लास में सेट हो रहा है इस कंस्ट्रक्टर में। पर्सन नेम और एज आप देखेंगे यहाँ पर सेटिंग हो रही है इसकी प्रॉपर्टीज में। तो ये चीजें आ कहाँ से रही हैं, पर्सन नेम किधर से आ रहा है, पर्सन नेम आ रहा है नीचे वाले कंस्ट्रक्टर से, यहाँ पर इस पर्सन नेम। अच्छा, तो ये पर्सन नेम कहाँ से आ रहा है, ये पर्सन नेम आ रहा है भाई आपका एम्प्लॉय वाले क्लास से, यहाँ से। अच्छा, तो ये इसको आर्ग्यूमेंट कहाँ से मिल रहा है, इसको आर्ग्यूमेंट यहाँ से मिल रहा है, ताहा। तो बेसिकली ताहा 27 मंडे, रोल नंबर, वार्ड बॉय, ब्लड बैंक। इसको हम देखते हैं। इस पूरे को जो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की है, इसको सबसे पहले तो आप रखें एक वेरिएबल में, ए का वेरिएबल रखें, या पर्सन वन का वेरिएबल बनाते हैं एक, जैसे हमने पहले बनाया था पर्सन वन। इसको हम ये पूरा ऑब्जेक्ट दे देते हैं और कॉन्सोल डॉट लॉग करते हैं पर्सन वन को। आप क्या कहते हैं इसके पास कितनी चीजें आएंगी एम्प्लॉय के पास, इसके पास तो सिर्फ दो प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट में कितनी चीजें दिखेंगी, 9 ना। मेथड्स के अलावा। मेथड के अलावा चीजें दिखेंगी। 9 चीजें तो नहीं दिखेंगी। हमें पर्सन नेम 6 दिखेगा, 6 ताहा। एज दिखेगा 27, डे मंडे, रोल नंबर ये, डेजिग्नेशन वार्ड बॉय, डिपार्टमेंट ब्लड बैंक। एक पूरा स्ट्रक्चर बन गया। जी। जी सर। एक नादरा जैसा स्ट्रक्चर नहीं बन गया कि इसका नाम क्या है, उसके बाप का नाम क्या है, उसके दादा का नाम क्या है, इनहेरिटेंस होके चल रहा है पूरा सब, पूरा डाटा बनते जा रहे हैं, देख रहे हैं आप। जी सर। सही क्यों, प्रॉपर्टीज हम एक ही में ज्यादा, दो से ज्यादा नहीं दे सकते? दो से ज्यादा मतलब दे सकते हैं, 50 दे सकते हैं आप। आपने देखा नहीं, मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी ना, मैंने आप वो वाली पिक्चर, एक मिनट खोलता हूँ। तो सर इतना ज्यादा लंबा हो जाता है, इसके अंदर फिर देख देख के करना पड़ेगा काम। भाई ये तो है, ये तो है, देखें मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई ना। जी सर। मैप की दिखाई थी, वो बैंक इस की। इसमें जरा आप देखें ना कि वो आपसे क्या कह रहे हैं, कितने मेथड, कितनी प्रॉपर्टीज ये लोग बना कर रखे हैं इसमें। यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर क्या है, तीन प्रॉपर्टी है, इसके अंदर क्या है, कुछ ज्यादा ही प्रॉपर्टीज है, कितने सारे मेथड हैं। और जब ये बैंक क्लास इसको मिल रही है तो बैंक की तीन प्रॉपर्टीज इसको भी मिल रही हैं, आप देख रहे हैं। और जी सर। ये जो टेलर है, इस टेलर के पास अपनी तो दो प्रॉपर्टी है, लेकिन ये लेकर किसको आ रहे हैं, कस्टमर को। तो कस्टमर के पास ऑलरेडी बैंक की चीजें हैं। जैसे ही कस्टमर क्लास टेलर को मिलेगा ना, तो कस्टमर की इतनी सारी प्रॉपर्टी, बैंक की इतनी सारी प्रॉपर्टी और इसकी अपनी दो प्रॉपर्टी, टेलर के पास कितना डाटा आ जाएगा, आप खुद देखें कितने सारे मेथड इसके अपने हैं
कस्टमर के कितने सारे और बैंक के कितने सारे, ये सब मिलकर टेलर को मिल जाएगा। आपको समझ आ रही है? जी सर। स्पेगेटी कोड। स्पैगेटी कोड नहीं है ये, इस अच्छा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये। क्योंकि जब आपके पास एक फाइनल वो आया, जब आपके पास एक फाइनल रिजल्ट आया है इसका, तो आप देख रहे हैं कि कितना जबरदस्त स्ट्रक्चर बनकर आया, आपके पास पूरा एक डाटा मिला आपको। अच्छा, अब जो हमने अंदर मेथड्स लिखे थे ना, उन मेथड्स को यूज करके हम एक पूरी स्टोरी बना सकते हैं। कैसे? देखें, सबसे पहले पर्सन का जो मेथड था, उस पर्सन के मेथड के अंदर क्या चीज थी? नेम और ग्रीटिंग। एज। ग्रीटिंग का मेथड था। पहले ग्रीटिंग का मेथड लिखेंगे, फिर क्लास टाइमिंग लिखेंगे, फिर वर्क का मेथड लिखेंगे, ठीक है? person1 डॉट ग्रीटिंग क्लास टाइमिंग वर्क। अब देखें, ये एक एम्प्लॉय का पूरा डाटा आया। इस डाटा के अंदर पर्सन नेम था A27, डे मंडे, रोल नंबर ये, डेजिग्नेशन ये, डिपार्टमेंट ये पूरा डाटा इसके पास आया। अब नीचे स्टोरी लिखी है पूरी इसकी। माई नेम इज साहा एंड माई एज इज 27। माई क्लास इज ऑन मंडे। माई रोल नंबर इज 56432। पर्सन इज अ वार्ड बॉय एंड ही वर्क इन ब्लड बैंक। अब ये पर्सन यहाँ क्यों आया ये देखना पड़ेगा। पर्सन यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर्सन लिखा है, इस पर्सन को यहाँ से मिटाएं। यहाँ पर डॉलर साइन करली ब्रैकेट लगाकर लिखें दिस डॉट पर्सन नेम, जो कि कहाँ से आ रहे हैं हमें? पर्सन की पहली वाली पेरेंट क्लास से मिल रही है, यहाँ से। अब ये ताहा बता देगा, ताहा इज अ वार्ड बॉय एंड ही वर्क्स इन ब्लड बैंक। आपको समझ आया ये? सर एक क्वेश्चन। जी। सर जो हमारी पेरेंट क्लास होती है हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या चेंज करना है बताएं। आ गया मैं अगर इसके पेरेंट अंदर क्लास में। अगर इसके अंदर हम लोग कोई एडिशन करें, ऊपर एक और क्लास बनाए उसके अंदर नीचे एक और चीज लेके एक्सटेंड करें, इसके अंदर एक्सटेंड कर सकते हैं पेरेंट क्लास के अंदर? पेरेंट क्लास तो पेरेंट है ना, तो अगर उसको वो भी किसी को एक्सटेंड करे तो वो मेरे को चाइल्ड हो जाएगा। अच्छा, मतलब एक क्लास हो उसकी सब क्लासेस बाकी चलती रहें? हाँ ना, एक क्लास है जिसको हम पेरेंट कह रहे हैं, और उसके बाद उसी की जो है ना वो क्लासेस चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी। ठीक। तो इस तरीके से आपने ये जो चीज पढ़ी है इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। अच्छा, ये इनहेरिटेंस आपने पढ़ ली, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, है ना?